क्या आप भी अपनी जिंदगी में हर वक्त एक भारी मानसिक बोझ लेकर जी रहे हैं? क्या पुरानी कड़वी यादें, अपनों से मिले धोखे, खोए हुए रिश्ते और भविष्य की चिंताएं आपको पल पल अंदर से दीमक की तरह खा रही हैं? आप रात रात भर जाग कर बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं और आपका मन अशांति की भट्टी में जलता रहता है। आज के कलयुग का सबसे बड़ा त्रासदी यही है दोस्तों कि इंसान हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। इंसानों को, उम्मीदों को, अतीत को और अपने अहंकार को। लोग सोचते हैं कि चीजों को कसकर पकड़ कर रखने से जीवन सुरक्षित होता है, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि जितनी जोर से आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह आपके हाथों को उतना ही ज्यादा जख्मी कर देगी। महात्मा बुद्ध का पूरा दर्शन केवल एक ही महासत्य पर टिका है: आसक्ति ही दुख का कारण है। जब तक आप अपनी मुट्ठी में बंद पुरानी सड़ी गली यादों और कचरे को छोड़ेंगे नहीं, तब तक सुकून की ठंडी हवा आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर सकती। आज हम बुद्ध के जीवन की एक अमर प्रामाणिक कथा और लेटिंग गो की डार्क साइकोलॉजी के जरिए जानेंगे कि कैसे छोड़ देने का एक छोटा सा फैसला आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली और शांत इंसान बना सकता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में दो भिक्षुओं और महात्मा बुद्ध की एक अत्यंत विचारशील कथा आती है। एक बार दो बौद्ध भिक्षु अपनी साधना यात्रा के दौरान एक उफनती हुई नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक बहुत ही सुंदर और युवा स्त्री खड़ी थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी और मदद मांग रही थी। बौद्ध भिक्षुओं का नियम था कि वे किसी स्त्री को स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। पहला भिक्षु उस स्त्री को अनदेखा करके आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरे भिक्षु ने करुणावश उस स्त्री को अपनी पीठ पर उठाया, नदी पार कराई और दूसरी तरफ सुरक्षित उतारकर अपने रास्ते आगे बढ़ गया। दोनों भिक्षु चुपचाप चलते रहे। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई और उन्होंने कई मील का सफर तय कर लिया। लेकिन पहला भिक्षु पूरे रास्ते मन ही मन सुलग रहा था। अंत में उससे रहा नहीं गया और उसने चिढ़कर दूसरे भिक्षु से कहा, तुमने हमारे भिक्षु धर्म का घोर अपमान किया है। तुम्हें पता था कि स्त्रियों को छूना मना है, फिर भी तुमने उस सुंदर स्त्री को अपनी पीठ पर क्यों उठाया? दूसरे भिक्षु ने शांत होकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे भाई, मैं तो उस स्त्री को सुबह ही नदी के उस किनारे छोड़कर आगे आ गया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपनी पीठ पर और अपने मन में ढो रहे हो। यह छोटी सी कथा हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को नंगा करती है। हम भी उस पहले भिक्षु की तरह हैं, जो बातें, जो लोग और जो दुख सालों पहले खत्म हो चुके हैं, हम उन्हें आज भी अपने मन की पीठ पर लादे घूम रहे हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जब तक आप अतीत के उस बोझ को जमीन पर पटक कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपकी आत्मा कभी आजाद नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन एक फौलाद की तरह शांत और अभेद्य बन जाए, तो आज से ही इन 5 कड़क नियमों से चीजों को छोड़ना सीख लो। पहला नियम, अतीत के मुर्दों को उखाड़ना बंद करो और उन्हें आज ही दफना दो। जो बीत गया वह अब आपके वश में नहीं है। आप रो रो कर या खुद को कोस कर अपने बीते हुए कल का एक सेकंड भी नहीं बदल सकते। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप बार बार पुरानी गलतियों या आघातों, ट्रॉमा को याद करते हैं, तो आप अपने दिमाग को बार बार उसी दर्द का अनुभव कराते हैं। बुद्ध का नियम कहता है कि बीता हुआ कल एक जला हुआ कागज है, जिसे पकड़ोगे तो हाथ ही काले होंगे। जो चला गया उसे स्वीकार करो और अपने अतीत के पन्नों को हमेशा के लिए फाड़ कर फेंक दो। दूसरा नियम, जहरीले लोगों और उनकी उम्मीदों को लात मारो। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम उन लोगों को खुश करने में लगे हैं जो हमारी कद्र ही नहीं करते। हम दूसरों की पसंद के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं और जब बदले में हमें धोखा मिलता है तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध ने कहा था कि उम्मीद हमेशा दुख की जननी है। लोगों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दो। जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता, उसके प्रति अपने मोह और लगाव को छोड़ दो। जब आप लोगों को उनकी औकात के हिसाब से छोड़ना सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी से आधा तनाव उसी पल गायब हो जाता है। तीसरा नियम, नियंत्रण करने की बीमारी से बाहर निकलो। इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि वह हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। मौसम, परिस्थितियां, दूसरे लोगों का दिमाग और अपनी
किस्मत। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमारा मन विचलित हो जाता है। बुद्ध का परम सत्य कहता है कि यह संसार अनित्य है। यहां कुछ भी आपके इशारों पर नहीं चलेगा। जो आपके हाथ में नहीं है उसे कुदरत के भरोसे छोड़ना सीखो। जब आप चीजों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं तो आप ब्रह्मांड की असीम शांति से जुड़ जाते हैं। चौथा नियम, अपने अहंकार और मैं के भाव को छोड़ दो। ज्यादातर दुख तब पैदा होते हैं जब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की। बुद्ध ने अनात्म यानी अहंकार मुक्त होने का उपदेश दिया था। जब आप अपने भीतर के इस झूठे मैं को छोड़ देते हैं तो दुनिया का कोई भी अपमान या ताना आपको छू भी नहीं सकता। अपने अहंकार को गलाना सीखो। जब आप शून्य बन जाते हैं तो आपको मिटाने की ताकत किसी तूफान में नहीं होती। पांचवां नियम, परिणाम की चिंता छोड़ो और केवल अपने कर्म में आग लगाओ। जब आप कोई काम शुरू करते हैं और दिन रात केवल उसके नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो आपका मन डर और बेचैनी से भर जाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि भविष्य का डर आपकी वर्तमान क्षमता को 50% घटा देता है। बुद्ध का सिद्धांत कहता है कि फल की आसक्ति को छोड़ दो। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ताकत केवल आज के काम पर लगा दो। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका काम अपने आप महाउत्कृष्ट बन जाता है। अब आपको क्या करना है? क्या फिर से अतीत के कचरे को अपनी पीठ पर लाद कर एक मरे हुए इंसान की तरह जीना है? बिल्कुल नहीं। आपको अपने जीवन का वो शांत, फौलादी और मुक्त योद्धा बनना होगा जो अनावश्यक बोझ को एक झटके में नीचे फेंक देता है। भेड़ें हमेशा हर छोटी बात को पकड़कर बैठ जाती हैं, डर के मारे कांपती रहती हैं और अपनी ही चिंताओं के जाल में दम तोड़ देती हैं। लेकिन एक शेर जब शिकार पर निकलता है तो वह पिछले असफल प्रयासों को भूलकर केवल अपनी अगली छलांग पर ध्यान देता है। वह अनावश्यक बोझ को साथ लेकर नहीं दौड़ता। आपको मानसिक रूप से अपाहिज भेड़ नहीं बनना है, बल्कि अपने जीवन का वो अजेय और मुक्त शेर बनना है जो सब कुछ छोड़कर भी अपनी मस्ती और रुतबे में आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। यहां कुछ भी आपका अपना नहीं है जिसे आप हमेशा के लिए पकड़ कर रख सके। जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना तड़पोगे, और जितना छोड़ना सीख जाओगे उतना ही असीम सुकून, शांति और शक्ति आपको मिलती जाएगी। इसलिए आज ही व्यर्थ के मोह, अतीत के जहर और झूठी उम्मीदों को छोड़ दो। महात्मा बुद्ध के इस पावन ज्ञान को अपनाओ, अपनी मुट्ठी खोलो, शांत रहो और एक आजाद पंछी की तरह सफलता के आसमान में उड़ जाओ। अगर आज की इस लंबी और प्रामाणिक वीडियो से आपके भीतर चीजों को छोड़ने का साहस और असीम सुकून जागा हो तो कमेंट में पूरी निष्ठा के साथ नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों के साथ जरूर शेयर करना जो पुरानी बातों को लेकर डिप्रेशन में जी रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही महाशक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली एक और जीवन बदलने वाली वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, छोड़ना सीखिए, शांत रहिए और निडर होकर आगे बढ़िए। धन्यवाद।